अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन हैं, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। पूज्य माता और बंधुओं, अब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट को जिसको मानते हैं उनका ध्यान करेंगे। हमने इतना लिया लिया आपसे, आंख उठती नहीं आपके सामने, सर भी झुकता रहे
नक्श पाओ जहां मन ये सोचा करे, कर्जदा हम तेरे। मन ये सोचा करे, कर्जदा हम तेरे। जिस्म और जान दोनों तुम्हारी ही थी, ये कायनात भी है तुम्हारी सनम। जिस्म और जान दोनों तुम्हारी ही थी, ये कायनात भी है तुम्हारी सनम। हम क्या देंगे तुम्हें, हम क्या देंगे तुम्हें, ये तुम ही सोच लो। तुम हो पैदा हुए बांटने के लिए। हमने इतना लिया लिया आपसे, आंख उठती नहीं आपके सामने। सर भी झुकता रहे, नक्श पाओ जहां मन ये सोचा करे, कर्जदां तेरे। रहनुमा मेरे रहबर, मेरे गुलबदन, चेहरा नूरानी है, आँख मस्तानी है। रहनुमा मेरे रहबर, मेरे गुलबदन, चेहरा नूरानी है, आँख मस्तानी है। एक नशा सा टपकता तेरी रूह से, एक नशा सा टपकता तेरी रूह से। उस नशे में सराबोर रहते हैं हम। एक नशा सा टपकता तेरी रूह से, उस नशे में सराबोर रहते हैं हम। हमने इतना लिया लिया आपसे, आंख उठती नहीं आपके सामने। सर भी झुकता रहे, नक्श पाओ यहाँ मन ये सोचा करे, कर्जदां हम तेरे। तेरे रहमो करम के भिखारी हैं हम। भीख दे दे हमें उम्र भर के लिए। तेरे रहमो करम
भिखारी है हम, भीख दे दे हमें उम्र भर के लिए, ये इनायत जरूरी है करना तुम्हें, फिर न आना पड़े इस जहां में हमें, ये इनायत जरूरी है करना तुम्हें, फिर न आना पड़े इस जहां में हमें। हमने इतना लिया आ लिया आपसे, आँख उठती नहीं आपके सामने, सर भी झुकता रहे, नक्श पाँव हो जहाँ मन ये सोचा करे, कर्जदां हम तेरे, है कायम तुम्ही से वजूदे जहां, बस यही एक आयत हमें याद है कायम तुम्ही से वजूदे जहां, बस यही एक आयत हमें याद है। हम शरीयत से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं, कुल है तू जुज है हम जानते बस यही, हमने इतना लिया आ लिया आपसे, आँख उठती नहीं आपके सामने, सर भी झुकता रहे, नक्श पाँव हो जा मन ये सोचा करे, कर्जदां हम तेरे, मन ये सोचा करे, कर्जदां हम तेरे। पूजनीय माता और बंधुओं, आज का भंडारा परम संत महात्मा श्री ब्रजमोहन लाल जी महाराज की याद में मनाया गया। इस समय उनके जीवन की कुछ घटनाएं मैं आपके सामने रखूंगा। वैसे महात्माओं के जीवन चरित्र पर कुछ कहना या लिखना बड़ी दुविधा की बात है, कठिन समस्या है। उनका जीवन उन भाइयों को मालूम होता है जो उनके संपर्क में आए, किन किन परिस्थितियों में क्या क्या अनुभव मिला, क्या नियामतें मिली, उनका हृदय ही जानता है जो उनके संपर्क में रहे। यह सेवक अपनी छोटी समझ के अनुसार जो कुछ जान पाया आपके सामने रखने का प्रयास करेगा। आप परम संत महात्मा श्री रघुबर दयाल जी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र
बहुत समय तक आपकी माताजी की कोई संतान नहीं हुई, घर में चिंता थी, खासकर आपकी माताजी के भाई और उनकी माताजी को। इसलिए आपकी माताजी के भाई और माताजी ने विचार किया कि भगवान शंकर अवरदानी है, यदि रामेश्वरम में जाया जाए और वहां मिन्नत की जाए तो शायद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। इसी ख्याल से वे आपके घर पधारे और जाने का प्रोग्राम निश्चित किया गया। घर जाने के लिए तैयारी हो रही थी कि मौलाना फजल अहमद खान साहब कुद्दुस रूह तशरीफ ले आए। घर में पधारे, जब आए तब उन्हें ज्ञात हुआ कि कहीं जाने की तैयारी हो रही है। परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज, लाला जी महाराज वहां मौजूद थे। उनसे मालूम किया कि कैसी तैयारियां हैं। आपने बहुत स्पष्ट अर्ज किया कि रघुबर दयाल जी के अभी तक कोई संतान नहीं है और घर में उनकी सास और साले साहब आए हुए हैं, बहू को रामेश्वरम ले जा रहे हैं, जाने की तैयारियां हो रही हैं ताकि वहां मिन्नत की जाए और पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। ये कल जाना चाहते हैं। मौलाना साहब ने पढ़ाया कि ऐसी बात है तो जरा सा पानी ले आओ। गिलास में पानी मंगाया, प्रेम भरी दृष्टि जल पर डाली और अल्लाह का नाम लेकर परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज को दे दिया और कहा कि ये बहू को पिला दो। साथ में यह भी कहा कि इंशाअल्लाह मेरा पोता पैदा होगा। महात्मा जी ने वह गिलास पकड़ा और अपने हाथ से लेकर बहू को पिला दिया। वह जमाना बड़ा पर्दे का था, बड़ा पर्दा होता था। छोटी भाई की बहू को पानी पिला देना पर्दे के हिसाब से बहुत गलत काम था, लेकिन क्योंकि उसमें किबला साहब की दुआ थी और इसकी अहमियत वे अच्छी तरह जानते थे, इसलिए यही ठीक समझा कि ऐसा ना हो, कहीं हुक्म की तालीम ना हो। उन्होंने स्वयं ये काम को अंजाम दिया और अपने हाथ से पानी पिला दिया। और इसके बाद महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने कहा कि अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। किबला साहब ने समझाया कि जो अल्लाह रामेश्वरम में है वह अल्लाह यहां पर भी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद खुशखबरी मिली कि बहू गर्भवती है। 6 महीने बाद ऐसी हालत बनी कि गर्भपात का डर पैदा हुआ। जब यह बात लाला जी महाराज को पता चली, रात के 12 बजे का समय था, उन्होंने फौरन एक पत्र लिखा किबला साहब की सेवा में कि नन्हे के घर में गर्भ है बहू को, लेकिन गर्भपात का खतरा पैदा हो गया कि गर्भ न गिर जाए। चित्तर नाम का कहार उनके यहां रहा करता था। उसको सत्संगी भाई सब चित्तर चाचा कहा करते थे। चित्तर कहार को रात्रि में ही उन्होंने किबला साहब के यहां भेजा। रात्रि में जाकर उसने दरवाजा खोला, खटखटाया। किबला साहब उठकर बाहर आए, पत्र पढ़ा। पढ़ने के बाद उसके पुष्ट पर लिख दिया कि जिस परवरदिगार ने हमें खुशी की खबर दी है, मुझे यकीन कामिल है कि मेरे पोता पैदा होगा। मैं उसका नाम ब्रिजमोहन लाल रखता हूं। पहले ही कर दिया। पत्र लेकर चित्तरकहार घर पहुंचा। इसके पहले ही जो तकलीफ थी दूर हो गई और 10वें महीने में आपका शुभ पवित्र जन्म हुआ, रामनवमी के दिन। जब आप छोटे थे गोद में, तो मौलाना फजल अहमद खान साहब घर पधारे। इस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और गोदी में उठा लिया, बड़े प्यार से खिलाया और उसके बाद पूज्य रामचंद्र जी महाराज को बुलाया और फरमाया कि अल्लाह चाहेगा तो ये मेरा खलीफा होगा। देखो, इसकी तामील का भार तुम्हारे ऊपर है। जब अल्लाह मुझसे पूछेगा कि संसार से क्या लाए,
तो तुम्हें और इसको पेश करूंगा। ऐसी दुआ से आपका जन्म हुआ। बचपन में ही आपका रुझान अध्यात्म की ओर था। 11 साल की अवस्था में आपको पूजा मिल गई। जब पूजा मिली तब मिलने के बाद वो बेहोशी हो गई। ऐसा सुंदर ध्यान लगा कि कई घंटों बाद होश आया। महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने सारी जिम्मेदारी उनकी पढ़ाई की, शिक्षा की, रहन सहन की अपने ऊपर ली। आध्यात्मिक विद्या के साथ साथ दुनियावी विद्या भी उन्होंने दिलाई। साथ रखकर उनके पास रहा करते थे। आपने मैट्रिक पास किया, बड़ी अच्छी तंदुरुस्ती थी। दरोगा के पद के लिए सिलेक्शन हो गया। उस जमाने में दरोगा की बड़ी भारा रुतबा हुआ करता था। सिलेक्शन होने के बाद ट्रेनिंग के ऑर्डर्स आए। जब ट्रेनिंग के ऑर्डर्स आ गए तो घर में बड़ी खुशी मनाई गई कि लड़का अफसर होने जा रहा है। मिठाई बांटी गई। वे आपने ट्रेनिंग के कागज लेकर महात्मा रामचंद्र जी के पास गए और ऑर्डर्स महाराज जी की सेवा में पेश कर दिए। महाराज ने उसे पढ़ा। पढ़कर आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि हम तो तुम्हें गरीब देखना चाहते हैं, बड़े अफसर होने जा रहे हो, बड़ी खुशी है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन हम तो तुम्हें गरीब देखना चाहते थे। तो आपने उसी वक्त उन ऑर्डर्स को अपने हाथ से फाड़ कर फेंक दिया और कहा कि जो आप चाहते हैं उसी में मेरी खुशी है, वही मेरे लिए सबसे बड़ी नियामत है। ऐसे त्याग से जीवन प्रारंभ हुआ। इसके बाद लाला जी महाराज की आज्ञा से उसी विभाग में जिसमें अफसर होने जा रहे थे क्लर्क की तैनाती दी। और आप इन डिपार्टमेंट को अच्छी तरह जानते कि कितनी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। एक ईमानदार काम करने वाले को उसे बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। उनका बिस्तर हमेशा गोल रहता कि कब ट्रांसफर हो जाए। गलत लिखेंगे नहीं, अफसर लोग मजबूर करते थे, जब तक ये लिखेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। बिस्तर गोल, जहां मर्जी भेज दीजिए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।